मौजूद है। नोबी की एचपी मात्र कम हुई और इसको वो वापस से रिकवर करते हुए देखने को मिल सकते हैं। गाइस गिव मी अ सेकंड, एक बार मैं जरा स्ट्रीम खोल लूं, उसके बाद चर्चा करते हैं हम आगे। तो मैं अगर आपको स्लॉट लिस्ट से रूबरू कराऊं कि चले पानी एक अच्छा नॉक निकालने की कोशिश की, सामने स्टॉल के लेके चार्जिंग करेंगे एंड ऊपर से जैली वो भी आगे की ओर आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन उनको टेक डाउन किया गया। एक अच्छा नॉक आया पर बीएफजी अभी भी उनके पास 2 प्लेयर, जैली वो नॉक है, हर्ष एंड कियो मामले को संभालना पड़ेगा। राइट साइड से तीसरी टीम स्लैम इन न कर जाए, उस बात को उनको ध्यान में रखना है। और सामने गाड़ी घुमा के कियो इन्फो वापस से वो गैदर कर चुके हैं कि एक और खिलाड़ी बिल्कुल सामने बैठा है। ड्राइव बाय करना क्या पॉसिबल है, सीट स्विच करके नॉक निकालने की कोशिश की, विनय को भी टेक डाउन करेंगे एंड विनय अब चीजें थोड़ी और गड़बड़। एंड चले फाइन, यहाँ से बीएफजी वो पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दी जाएगी। 8 फिनिश के साथ टीम टीएजी एक अच्छी शुरुआत करते हुए देखने को मिलेंगे। हाइड्रो खत्म हो गए, काफी शांत पड़ गए। हर से इस बार चीज को आप प्रेडिक्ट करें। टीएजी की ओलमा उनको टेक डाउन किया जाएगा। एक अच्छा नॉक आता हुआ कंफर्मेशन भी आएगा काफी आसानी से। और इन सब के बीच में अब टीएजी जो उनके बच्चे बाकी 2 प्लेयर्स है वो भी राइट साइड की ओर मूव करेंगे। नॉक निकालने की कोशिश चलती है पर इतनी आसानी से बी लाइक वो हार मानने वाली तो नहीं है, थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने M4 के ऊपर उनको। चले जैली उनको टेक डाउन किया जाएगा। वीर वो एक और अच्छा नॉक निकाल के जाते हुए नजर आएंगे। टीम टीएजी ये क्या होता हुआ उनके साथ, वो आए बीच में फंसे एंड फिर उन्होंने दोनों ही प्लेयर्स को खत्म कर दिया। एक 1v2 करके जाते हुए टैग के अगेंस्ट एंड गाड़ी घुमा के दिक्कत में डाल दिया उन्होंने इस पूरी की पूरी टीम को। एंड फाइनली यहाँ से नकल एक अच्छा चलिए फाइनली माफी देगा जरा 1 सेकेंड, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वेनगार्ड R100 फिलहाल लड्डू की बात करूँ उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। हंटर्स वो भी खत्म होते हुए। टीम गॉड लाइक अभी के लिए एक अच्छा एरिया उनके पास, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से उनको लड़ने की जरूरत है। लड़ने झगड़ने की बात तो आई है और टीम टीएजी जो है वो फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। हाइड्रो एंड हर्ष उनके पास 2 फिनिश, जैली हवा में एंड क्योलमा वो कहाँ गए, चलिए वो भी यहीं पर मौजूद आपको देखने को मिलेंगे। बस अपनी शक्तियाँ जो है वो चलिए फाइन यहाँ पर हाइड्रो आगे की ओर बढ़ेंगे। पापा प्लेयर उनको टेक डाउन ऑलरेडी किया जा चुका है, तो क्योलमा अपना काम करते हुए नजर आएंगे। देखिए उनको भी मोमेंटम की जरूरत है। अगर थोड़े बहुत नॉक एंड फिनिशेस उन्होंने सिक्योर कर लिए, फिर उसके बाद वो आतंक हमें देखने को मिलेगा। और उधर टीम गॉड लाइक अगर उनको थोड़े बहुत नंबर मिल गए तो फिर वो भी आतंक बचाने के लिए बिल्कुल तैयार और फिर पूरा का पूरा गेम जा सकते हैं। 4 फिनिश है इनके पास ओवरऑल। नीचे एक टीम फंसी हुई, उनको नॉक करने की कोशिश होगी। पीछे हाइड्रो उनको टेक डाउन किया जाएगा। एक अच्छा खासा नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा। गॉड लाइक पीछे से उनका भी आगमन देखने को मिल सकता है। टीम टीएजी सामने उनके 2 खिलाड़ी टेक डाउन की ओलमा वो रिकवर कर रहे हैं सिचुएशन से। एंड गॉड लाइक के पास मौका रहेगा क्लोजिंग करके इस पूरी की पूरी फाइट को अपने खेमे में लेके जाएं। सॉम एंड एस पावर वो बिल्कुल करीब, टैग हर हाइड्रो एंड क्योलमा वो बिल्कुल नीचे बैठे हुए। क्या मौका मिलेगा या फिर नहीं, वो एक बड़ा सवाल। मौका मिल भी सकता है, मौका नहीं भी मिलेगा। डिवाइन जब वो टेक डाउन नाइट आगे की मूव करेंगे। फिलहाल वो तो इंतजार कर रहे हैं, उनके पास एकेएम है। एंड पीछे अगर देखा जाए तो ट्रैक के क्योलमा उनको टेक डाउन कर दिया जा चुका है आसानी से। नाइट चले फाइनी वो भी टेक डाउन होते हुए, मुझे लगा ज्यादा देर तक वो संभाल लेंगे मामले को, पर नहीं इतनी देर तक वो संभाल नहीं पाए। एंड हर्ष उनके पास मौका एक अच्छा नॉक निकालने का, पीक किया गया, स्प्रे लिया गया पर नॉक नहीं आया। हर्ष के पास हेलमेट वेस्ट नहीं है, चीजें थोड़ी गंभीर होने वाली। हाइड्रो को टेक डाउन किया जाएगा। हर्ष अकेले खिलाड़ी, क्या वो क्लच में देखने को मिलेगा? सामने उनको टेक डाउन किया जाएगा और ये नॉक चीजों को थोड़ा और खराब कर सकता है। पावर बाहर वो शॉट तो ले रहे हैं पर अंदर का कनेक्शन ढूंढने के लिए आएंगे भी, नॉक निकाला भी है। चलिए फाइनली हर्ष वो भी कंफर्म होते हुए इसी के साथ टीम टीएजी। अगर वो डीपी का फॉरेक्स ना खोला जाता तो मे भी थोड़ा फायदा हो सकता था, मे भी काफी अच्छा खासा दिखाई देता हर्ष को, पर हर्ष वो डीपी का फॉरेक्स चीजों को थोड़ा गंभीर करके गया। और बाकी सामने एस पावर भी है तो आप हल्के में ले नहीं रख सकते सिचुएशन को। एंड सामने एस पावर तो नॉक थे, सौम्या भी नॉक है। और अब अगर देख डिवाइन गेमिंग वो बिल्कुल भी इनको जाने का कोई मौका देना चाहती है। नाइट वो अलग ही कुछ बेहतर बैटल्स लड़ते हुए नजर आएंगे, वो अलग ही वो कंफर्म कर पाएंगे क्योंकि सामने टीम गॉड लाइक है।
और एक बेहतर बैटल में देखने को मिलेगा। एंड चलिए सॉम में आइस पावर बेसिकली एक अच्छा खासा ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया, कनेक्शन मिलेगा नहीं। ओमेगा फिर 16 के साथ ही समाप्त होगी ये टीम, 16 से 17 या 18 पॉइंट्स सामने अगर देखा जाए तो फिलहाल रूल ब्रेकर्स आई थिंक रिबाउंड ऑफिसर उनके ऊपर एक डायरेक्ट सलामी हमें देखने को मिलेगा। टीएजी के स्ट्राइक की बात, बेसिकली टीएजी के प्लेयर्स वो स्ट्राइक के साथ लड़ते हुए कुछ नॉक निकाला उन्होंने, कंफर्मेशन के लिए भी जाना चाहेंगे। हर्ष की बात करें पोगो फॉर द विन को कंफर्म करेंगे, यहाँ से काविस उनको टेक डाउन किया जाएगा। निंजा बॉय क्लोजिंग करके एक अच्छा नॉक निकाला, कंफर्मेशन के लिए भी जाएंगे वो आसानी से। पर दिक्कत ये है कि बाकी के जो प्लेयर है टीम रूल ब्रेकर्स के, आई थिंक रिबॉन्स के, तो फिर उनको भी ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल थोड़ा आगे थे, उनको भी नॉक किया जाएगा। स्ट्राइक टाइम उनको भी टेक डाउन किया गया। विनय बीएफएफ उनको भी नॉक किया जाएगा आसानी से। और इन सबके बीच में क्रसिन एंड टीम वो भी खत्म होती हुई आसानी से। डिवाइन के पास नंबर्स हैं, डिवाइन के पास काफी अच्छे नंबर्स हैं। निंजा बॉय पीछे से आएगी टीम एंड बीएफएफ वो थोड़ा बहुत नंबर निकाल के लेके जाते हुए देखने को मिलेंगे। आई थिंक बीएफएफ सिर्फ एक ही प्लेयर का नाम है, बीजीएफ नाम है पूरी की पूरी टीम का। एंड विनय बीएफएफ वो खत्म हो चुके हैं। डिवाइन के पास मौका है, थोड़ा सा एयर ग्राउंड स्मोक करके ऊपर गॉब्लिन जाना चाहते हैं पर नहीं मौका मिलेगा इनको नॉक निकालने का। एंड फाइनली नॉक होंगे गॉब्लिन। टेक डाउन के बाद कंफर्मेशन वो दूसरा पड़ाव रहता है मैड किंग्स, पीछे से उनका आगमन। चार्ली सामने की फाइट में काफी व्यस्त रहे, पीछे बिल्कुल ध्यान दिया नहीं। अब मैड किंग्स के पास मौका रहेगा एक अच्छा नॉक निकालने का प्रयास। एंड चले फाइन यहाँ पर नो भी उनको नॉक किया गया, लेकिन चार्ली के ऊपर ग्रेनेड आता हुआ सेम जाते हैं तो मे बी निंजा बॉय वाले पावर के साथ ये कुछ बेहतर कर जाए। इन सबके बीच में आयुष कुछ नॉक वो भी निकालते हुए टीएजी के प्लेयर्स को थोड़ी बात दिक्कत में आपको देखने को मिलेगा। चले फाइन तेजू उनको भी नॉक किया गया। हाइड्रो के रिवाइवल पॉसिबल है उनका बिल्कुल नहीं, यहाँ पर वो कंफर्म होते हुए। एजेस एंड सर्कल का थोड़ा सीन इस टीम का होता हुआ आगे की ओर बढ़ेंगे। नॉक निकाला गया, जॉमन सामने मौजूद, बाकी प्लेयर्स ऊपर की ओर मौजूद हमें देखने को मिल सकते हैं। जॉली सेट स्विच करके एक और अच्छा नॉक निकालते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि नीचे के दोनों प्लेयर्स टिक डाउन हो चुके हैं। जो हायर ग्राउंड पर खिलाड़ी बैठे हैं उनके सामने अब ये एक अच्छा खासा गेम प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए फाइनली कैमरिक्स की बात करें, ओमेगा के द्वारा उनको भी टिक डाउन किया जाएगा। इंप्रूविंग मौका उनके पास, आगे की ओर बढ़ने की कोशिश हो सकती है। क्यों चलिए फाइनली उनको भी टिक डाउन करने की कोशिश थी पर राइट साइड निकल जाएंगे वो प्लेयर। आयुष घुटनों पर है, कमाल के मॉल्टॉप ग्रेनेड्स उनका यूज हो सकता है। चलिए फाइनली यहाँ से इंप्रूव वो भी खत्म होते हुए। इंप्रूव तो टीम टीएजी कर रही है, 16 फिनिश इनके पास है, 26 एक टीम के पास था। आई थिंक 26 नहीं ज़्यादा हो चुके अब तो, 29 टोटल फिनिश है इनके पास। तो फिर टीम डिवाइन गेमिंग कमाल का ग्रेनेड आए ना आए पर डिवाइन गेमिंग उनका कमाल का स्लैमिन देखने को मिलेगा, उनको फिनिश मिलता है। पीछे से टीम टीएजी वो भी तैयार थे इसी स्लैमिन के लिए, वो थर्ड पार्टी करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। कमाल के ग्रेनेड्स उनके द्वारा भी आ सकते हैं, कुछ नॉक आएंगे। टीम डिवाइन की दिक्कतें बढ़ने वाली है, शायद बढ़ सकती है पर क्यों लमाओ क्या वो ग्रेनेड्स कनेक्ट होंगे या फिर नहीं, क्योंकि काफी दूर जा रहे हैं वो ग्रेनेड्स। स्लग एक अच्छा नॉक निकालेंगे, आज टेक डाउन क्यों के द्वारा वो ग्रेनेड्स थ्रू तो हो रहे हैं पर वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है इतनी आसानी से। कुछ और इमरजेंसी फ्लेयर्स की जरूरत, और ये आर्टिफिशियल कवर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डिवाइन के लिए वो पर्याप्त रहेंगे। क्यों लमा वो एक अकेले खिलाड़ी बचे, क्योंकि जाली वो भी बिखर चुके हैं। जेली के बिखरने के बाद एंड क्यों उनके इस मोमेंटम के साथ मुझे लगता है कि चीजें काफी मुश्किल होने वाली। ओमेगा राइट साइड से वो क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे, उनके पास पूरा मौका एंड उन्होंने स्मोक गन स्विच कर रखी थी, ये बहुत बड़ी गलती उनके द्वारा। चले फाइनली डिवाइन वो सर्वाइव करेगी, टीम टीएजी वो खत्म होती हुई 32 फिनिश के साथ टीम डिवाइन वो जीवित। 7 फिनिश नाइट उनके पास लग 9 के साथ तैयार। ओमेगा खत्म तो हुए हैं पर जंग अभी भी जारी है। टॉप 3 में ये टीम कमाल के नंबर इनके खेमे में। और जी हाँ 5 फिनिश की वो बढ़ोतरी के साथ टीम क्यों लमाओ विनर्स को टिक डाउन करेंगे, एक अच्छा नॉक निकालते हुए देखने को मिलेंगे। टीम टीएजी लगा था व्हाइट फैल्कन्स के साथ लड़ने के लिए वो तैयार है पर नहीं, वो घूम के जाएंगे और बी लाइक को पकड़ने की कोशिश होगी। बी लाइक आई थिंक बी लाइक नहीं नेक्स्ट लेवल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं ये। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पहला प्लेयर अपना गंवा चुके, दूसरा भी गंवा चुके। विस्कस खत्म, वेनस खत्म और अब केतन बारी एक की है। हाइड्रो के ऊपर ग्रेनेड गया, कैतन नॉक करेंगे उस प्लेयर को एंड कैतन के द्वारा एक नॉक तो निकाला गया। आसान को अकेले फंसे हैं, थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत में पड़ चुके हैं पर कमाल का वो शॉट टिक डाउन किया जाएगा अर्थ को काफ़ी आसानी से। दूसरा भी नॉक हमें शायद आता हुआ देखने को मिलता पर राइट साइड से काफ़ी अच्छा से स्ट्राइक के पोगो वो टिक डाउन करेंगे। आसान को रिवाइवल आसानी से दिया जा सकता है पर यहाँ से टीम टीएजी वो बड़ी दिक्कत में। जेली पीछे मौजूद, सामने स्ट्राइक वो काफ़ी करीब। क्यों लमाओ 2 प्लेयर के 2 फिनिश के साथ एक अच्छा खासा हायर ग्राउंड उनके पास, मोमेंटम उनके पास, ग्रेनेड उनके हाथ में, क्या वो कनेक्शंस मिलेंगे। फिलहाल कमाल का ग्रेनेड साबित हो सकता है ये वाला पर चलिए ग्रेनेड गया लेकिन डैमेज ज़्यादा डील कर नहीं पाएंगे। टाइम सामने मौजूद, P90 भी है उनके पास एंड क्यों लमाओ थोड़ा सा स्पाइडरमैन बने थे, वापस से नीचे की ओर जाएंगे, जमीन टच करके वो ग्राउंड लेवल गेम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्यों कवर के भीतर जाना चाहते थे पर वो टिक डाउन होते हुए। हाइड्रो की बात करें, मामले को संभालना पड़ेगा। एक कमाल का ग्रेनेड सामने थ्रो किया गया पर कनेक्शन नहीं मिलेगा। जेली की बात करें, पोगो को टिक डाउन करेंगे, पोगो को इस बार क्लच गॉड ने कंफर्म कर दिया। मैड का पीछे से आगमन देखने को मिलेगा और यहाँ पर हाइड्रो हायर ग्राउंड मिला तो चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती है इनके लिए। मैड किंग्स देखिए उनका आना जरूरी था और ये आगमन थोड़ा सा सर्वाइवल टाइम दे सकता है टीम टीएजी को। पीछे से नो भी वो भी क्लोजिंग करते हुए। ट्रेविस की बात करें, वी लाइक नानू उनको भी टिक डाउन किया गया। मैड किंग्स लेट्स गॉड उनको टिक डाउन किया जाएगा। सेम पिन फॉर ऑल उनको भी टिक डाउन करेंगे एंड स्ट्राइक इनको नहीं लगा था कि मैड किंग्स तो सपोर्ट में आएगी टीम टीएजी के। देखिए वो तो अपने लिए सपोर्ट में आए पर जो ग्रेनेड्स और जो असिस्ट वो दे रहे हैं वो सारा का सारा सपोर्ट टीम टीएजी उनको होता हुआ।
ना चाहते हुए भी आप कह सकते हैं कि सपोर्ट दे रही है टीम मैड किंग्स, टीम टीएजी को। सीफू अपने प्लेयर को रिवाइवल देंगे, नॉबी को सामने से निकलते हुए देखा उन्होंने। और वहीं अगर हम बात करें टीएजी की तो फिलहाल अब तो वो दोनों ही हाथ में लड्डू है उनके, तो दोनों ही हाथ से कहीं ना कहीं खाने की भी कोशिश होगी। टीम मैड किंग भी उनको फिनिश दे जाए एंड सामने बैठी टीम तो फिनिश देगी ही देगी। स्ट्राइक टीम प्लेयर उनके सामने मैड किंग्स, आई थिंक को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि सामने जो फाइट चल रही है वो इनके पहुंच से थोड़ी बाहर जा चुकी है। जेली बाहर आएंगे, नॉक निकालने की कोशिश हो सकती है। क्यों लमा अभी भी उस केकड़े को घुमा रहे हैं, ज्यादा कुछ खासा उससे फायदा उनको हो या ना हो, लेकिन वो मैड किंग्स को दूर रखना चाहते हैं। क्यों आई थिंक उसमें वो कामयाब रहे। साइडो वो भी फॉल बैक करते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक प्लेयर अपना मैड किंग्स आई थिंक ऑलरेडी गंवा चुके हैं। नोबी का कंफर्मेशन हुआ है, बाकी प्लेयर्स उनके जीवित हैं। तीन सिम खत्म हुए, नोबी अभी भी जीवित है। 3 टोटल फिनिश के साथ ये टीम भी बाहें खोले इंतजार कर रही है। यहाँ पर वो लड़ने का मौका दे सकती है इस टीम को। वहीं इनफ फॉर ऑल उनको कंफर्म किया जाएगा। स्ट्राइक ऑलमोस्ट एलिमिनेशन के करीब। सीफू उनको भी कंफर्म किया जा सकता है। टीम टीएजी एक बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन से सर्वाइव करके वो आ रहे हैं, और ये अगर यहाँ तक सर्वाइव कर चुके हैं यानी कि आगे की जो फाइट्स है वो ऑलरेडी ईजी है इनके लिए। क्लोजिंग किया जा सकता है 5 सेकंड का समय, उसके बाद प्लेजॉन का सेकंड आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। कमाल के वो कनेक्शन मिले कि ओलमा और सीफू को कंफर्म करेंगे इजी पीजी। एक और फिनिश मिलता हुआ, साथ के साथ ही टीम आगे की ओर बढ़ेगी। हाइड्रो बिना किसी फिनिश के साथ वो इंतजार करते हुए कि आगे कहीं तो फिनिशेस मिलेंगे, पर इस बार वो सिर्फ सर्वाइव किए हैं। क्यों लम्हा 5 के साथ वो मौजूद, जेली 2 के साथ उनको भी दिक्कत होगी क्योंकि सेंटर में जो टीम बैठी है वो पहले ही परेशान कर सकती है उनको, एजेस पर आने में भी दिक्कत देगी। और चले फाइल हाइड्रो एक अच्छा नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि अगर आप सेंटर भी लेते हैं तो दिक्कत, अगर आप एजेस के अराउंड से थोड़ा लेट रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वी शुड हैव टू बी रेडी फॉर बोथ ऑफ द सिचुएशंस। आप कैसा भी खेलना चाहे, आपको कहीं ना जीत पाना तो छोड़िए, उनका बच पाना, सर्वाइव कर पाना वही काफी ज्यादा मुश्किल है। क्लच गार्ड कोशिश तो कर रहे हैं सर्वाइव करने की, पर मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है, पर कामयाब हो जाएंगे। और वो भी कंफर्म होते हुए आसानी से। अपार्ट्स का 14 ऊपर में बिल्कुल नॉक आसानी से किया जा सकता है। गोलियां पड़ेंगी, थंडर डैमेज दिया पर नॉक प्लेजॉन से आता हुआ। एंड अब टीएजी के पास पूरा का पूरा चिकन है। आप इधर से देखे चाहे उधर से देखे, वही टीम आपको सर्कल के सेंटर में देखने को मिलेगी। जेली वो कमाल की रोटेशन उनकी द्वारा, ऐसे हुक्म का एक का भी, बाकी वो नंबर गेम अभी भी इनका काफ़ी कमाल का। तो टीम टीएजी का वो चिकन आसानी से उनको मिलेगा या फिर फाइनल वर्डिक्ट कुछ बेहतर कर जाएंगे। बम निकाल के कुछ धमाकेदार करने की कोशिश चल रही है। ग्रेनेड्स का आदान प्रदान काफ़ी जोरों शोरों से। थर्ड लाइन की ये फाइट, पहला नॉक इसके खेमे में आएगा। थंडर उनकी एचपी काफी कम, डेमन उनको टेक डाउन किया जाएगा। एक अच्छा नॉक आया एंड फिलहाल हाइड्रो की बात करें काफी करीब, एक और नॉक आता हुआ शायद हमें जल्दी देखने को मिलेगा, पर नहीं, समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। काफी दूर जा रहे हैं टीम टीएजी उनके ग्रेनेड। हाइड्रो काफी करीब है पर तब भी वो कनेक्शन ढूंढ नहीं पाएंगे। फिलहाल नीचे रिवाइवल चल रहा है, एक और नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा। हाइड्रो इन्फॉर्म फिलहाल के लिए एक और नॉक निकालना वो जरूरी रहेगा। नॉक आता हुआ भी देखने को मिलेगा। उड़ते हुए प्लेयर को पकड़ा गया, किया लम्हा पीछे वो टेक डाउन। जेली अकेले प्लेयर, हाइड्रो को कंफर्म कर दिया जा चुका है। जेली नीचे की ओर मौजूद, ये जंप शॉट्स जो लिए जा रहे हैं जेली, थोड़ी बात दिक्कत इससे हो सकती है उनको। S12 के पर स्विच करना पड़ेगा। M4 के साथ चढ़ाई करना ऐसी सिचुएशन में फायदेमंद साबित नहीं होगी। आई थिंक नॉक प्लेयर को कंफर्म करना वो जरूरी उतना भी नहीं है। एंड जेली उनको कंफर्म करने का प्रयास। एंड चले फाइल यहाँ पर बॉगीमैन कंफर्म करेंगे जेली को। एंड टीम टीएजी तारीफों के पुल बांध तो रहे थे हम, पर वो पुल ही बिखर गया और वो टीम भी उसके साथ जाती हुई। लगा था चक्कर मिलेगा और टीम फाइनल वर्डिक्ट वो कोई गलती कर बैठेंगे, पर नहीं, उन्होंने गलती नहीं की। गलती हाइड्रो के द्वारा रही, गलती या जेली के द्वारा रही, क्योंकि जंप शॉट लेना, M4 का उपयोग करना ऐसी सिचुएशन में और ग्रेनेड्स इतने दूर थ्रो करना, कहीं ना कहीं वो गलतियां थोड़ी बहुत रही, बट एटलीस्ट। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉड लाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।